तो हमारा आज का टॉपिक है द सेकंड कमिंग, रिटन बाय W.B. येट्स। पोएम को शुरू करने से पहले हम थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा पोएम के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा समरी देख लेते हैं। W.B. येट्स ये एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन थे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन का बुक होता है न्यू टेस्टामेंट, जो मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है। तो जो ये वर्ड है द सेकंड कमिंग या ये फ्रेज लिया गया है न्यू टेस्टामेंट बुक के लास्ट चैप्टर से। द सेकंड कमिंग का मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट का या भगवान के बेटे का दोबारा इस पृथ्वी में जन्म लेना। इस पोएम की सेटिंग 1919 की है, ठीक वर्ल्ड वार फर्स्ट के एंड की। तो हम लोग को इस पोएम में वार के क्या क्या इफेक्ट रहे मानव पर और कैसे चारों ओर एनार्की फैल चुकी है, ये बताएगा ये पोएम। तो फर्स्ट लाइन है, टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर, द फाल्कन कैन नॉट हेयर द फाल्कनर। गायर का मतलब होता है कि भवंडर। तो ये एक फाल्कन जो है वो भवंडर के चारों ओर घूम रहा है और इसका मालिक जो है फाल्कनर उसे वापस बुला रहा है, पर ये फाल्कन नहीं आ रहा है। यहाँ पर फाल्कन सिंबल है मानव के इंटेलेक्ट का और फाल्कनर सिंबल है मानव की फीलिंग का, वार के प्रति, जो चारों ओर ब्लड बाथ हो रहा है उसके प्रति। और फाल्कन का फाल्कनर के बुलाने पर नहीं आना ये एक सिंबल है कि ये वार एनार्की अब मानव के कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। ये पूरा पोयम इसी तरह से चलता है कि मानव पर इस वार का इफेक्ट क्या रहा और इस वार के बाद फिर से जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा। अगला लाइन है, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। इस दोनों लाइन का मतलब भी सेम ही मीनिंग है कि चीज़ें हाथों से निकल चुकी है, थिंग्स फॉल अपार्ट, एंड द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और हम लोग का सेंटर जो हम लोग का मूल उसे होल्ड नहीं कर पा रहा। इसको आप पुरानी स्टोरी से भी कंपेयर कर सकते हैं कि फाल्कनर के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, ये भी एक वार की सिचुएशन को बता रहा है कि वार का क्या क्या इफेक्ट रहा, चारों ओर अराजकता फैल चुकी है। द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड। इस लाइन का मतलब हुआ कि द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड, मतलब कि खून का सैलाब आ चुका है जो कि निर्दोषों का खून है। एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड। दिस लाइन इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। इस लाइन का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। इवन इन हमारे माइथोलॉजी में भी कहा गया है कि दुनिया को कष्ट जितना दुष्टों के प्रभाव से नहीं हुआ उतना संतों के मौन रहने से हुआ है। इन द सेम वे यहाँ लाइन पर लिखा हुआ है, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन। जो अच्छे लोग हैं वो कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं, बुरा के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, और खराब लोग खराब काम किए जा रहे हैं। ये जो लाइन है, द वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में हिटलर के आने का संकेत है। द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, क्योंकि ये फर्स्ट वार का एंड का टाइम में सेकेंड वार हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि ऐसा कोई आने वाला है। द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। ये पैराग्राफ यहाँ पर एंड होता है। पैराग्राफ एंड करने से पहले कुछ वर्ड को ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ जो वर्ड है गायर, इसका मतलब भवंडर तो होता ही है, इसका और एक सिंबलिक मतलब है कि साइकिल। क्रिश्चियनिटी में हर 2000 साल का एक साइकिल होता है। तो जीसस के बर्थ का 2000 साल पूरने वाला है। तो जीसस के बर्थ से ठीक पहले भी बहुत सारी एनार्की फैली हुई थी, खराब लोग थे, उन सब का एंड हो गया और दुनिया में शांति कायम होती। इसी तरह से अब 2000 साल आने को है, तो ये सब वार एंड हो जाएगा, जीसस का फिर से बर्थ होगा और फिर से शांति आएगी। नाउ लेट्स बिगन द सेकंड पैराग्राफ। श्योरली सम revelation is at hand, surely the second coming is at hand।
ये लाइन फिर से बता रहा है कि सेकंड कमिंग होने वाली है। किसकी? भगवान के बेटे की। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट when a vast image out of Spiritus Mundi troubles my sight somewhere in the sand of the desert। ये जो सेकेंड कमिंग होने वाली है, तो ये जो राइटर है, ऑथर है इस पोएम के, ये डर रहे हैं क्योंकि पिछली बार की तरह ये जो कमिंग है वो काइंड, जैसे पिछली बार जैसे क्राइस्ट आए थे तो बहुत काइंड थे, जेंटल थे, लोगों को पीस दिया, दुख दर्द मिटाया। बट इस बार लोग बहुत करप्ट हो चुके हैं, तो इस बार जो सेकेंड कमिंग होगी वो बहुत क्रूल हो सकती है, जैसे लायन की तरह क्रूल हो सकती है। यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, When a vast image out of Spiritus Mundi troubles my sight, मतलब कि स्पीकर या जो ऑथर है वो डरे हुए हैं इस सेकेंड कमिंग से। इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं विलियम ब्लेक की एक पोएम से, टाइगर एंड द लैम। जबकि टाइगर और लैम दोनों भगवान की ही क्रिएशन थे, भगवान की ही बनाए हुए थे, लेकिन लैम बहुत ही शांत था जैसे जीसस क्राइस्ट की तरह, लेकिन टाइगर बहुत ही फियरसम था, क्रूल था। जो इसी तरह के टाइगर की तरह की ही इस बार सेकेंड कमिंग होने वाली है, बहुत ही क्रूल की। स्पिरिटस मुंडी का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर टाइम इरा में सोसाइटी का कल्चरल या सोशल आउटलुक या पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगला लाइन में हम लोग समझेंगे कि जो गॉड के बेटे का जो नया जन्म होने वाला है वो किस तरह का दिखता है, कितना क्रूल है। तो शुरू करते हैं। समवेयर इन द सैंड ऑफ द डेजर्ट अ शेफ विथ अ लायन बॉडी एंड हेड ऑफ अ मैन। कुछ ऐसा ही इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर पॉइंट कि भगवान के जो बेटे का इस बार न्यू कमिंग होने वाला है, सेकंड कमिंग होने वाला है, वो एक क्रूल रहेगा और उसका फेस जो है वो मानव की तरह रहेगा और शरीर जो है वो शेर की तरह रहेगा। और इसका जन्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ये जो इमेज बताया गया कि सर रहेगा, इंसान का बॉडी रहेगा शेर का, ये कहीं ना कहीं एक इजिप्ट के देवता स्फिनिक्स का डिस्क्रिप्शन है। अब अगला लाइन बताता है कि इनका एटीट्यूड कैसा था ह्यूमन के प्रति। A gaze blank and pitiless as the sun is moving its slow thigh while all about it wait तो a gaze blank and pitiless as sun, ये सभी को इक्वल जस्टिस देंगे, pitiless as sun, सभी को दंड दिया जाएगा। pitiless मतलब इनके अंदर कोई रहम नहीं है, एंड a gaze blank मतलब सभी को एक ही निगाह से देखते हैं, एक ही नज़र से देखते हैं। is moving its slow thigh while all about it real shadow of the indignant desert bird। मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं उनके सामने बहुत सारे सैंड बर्ड जो होते हैं, जो डेजर्ट के ऊपर चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उनका शैडो पड़ रहा है। ये शैडो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बींग्स को दिखा रहा है, सिंबलाइज कर रहा है हम लोगों को। ये जो लायन का बॉडी का जो स्पिरिट दिखाया गया है, ये स्पिरिट अभी जन्म नहीं लिया है, इसका बर्थ होने को है। अगला लाइन है, द डार्कनेस ड्रॉप अगेन बट नाउ आई नो दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप वेयर वैक्स्ड टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल। मतलब कि 2000 सालों तक शांति बनी हुई थी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, बट ये शांति अब भंग हो चुकी है। द 20 century ऑफ स्टोनी स्लीप, ये 2000 साल तक जो स्टोनी स्लीप थी, शांति थी, वेयर वैक्स्ड, ये खराब हो चुकी है, भंग हो चुकी है, टू नाइटमेयर बाय रॉकिंग क्रेडल, मतलब पहले ऐसी शांति अब नहीं रही और हर अशांति के बाद बदलाव होता है, मीन्स इंड इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। सो नाउ ये जो बीस्ट है ये धीरे धीरे बेथलेहम की ओर बढ़ रहा है। बेथलेहम जीसस क्राइस्ट के जन्म का जगह है, तो ये बीस्ट उस बेथलेहम की ओर बढ़ रहा है, जा रहा है फिर से जन्म लेने की ओर। और इसके जन्म के बाद दुनिया को जस्टिस मिलेगी। एंड द रफ बीस्ट इट आवर कम अराउंड एट लास्ट
स्लोचेस टुवार्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न, मतलब ये बीज धीरे धीरे बेथलेहम की ओर जा रहा है। यहाँ पर स्लोचेस का मीनिंग हुआ कि धीरे धीरे आगे बढ़ना, और इसका फिर से जन्म होने वाला है। और इस बार जो इसका जन्म होगा तो वर्ल्ड को जस्टिस देगा और पनिशमेंट भी देगा। पोएम का थीम या मैसेज यही है कि सेकंड कमिंग होने वाली है, भगवान के बेटे का फिर से जन्म होगा, और ये पहले की तरह पीसफुल शांत नहीं रहेंगे। इस बार ये पनिशमेंट देंगे, ये क्रूर रहेंगे। मेटाफोरिकली ये पोएम ये कह रहा है कि दुनिया का अंत होने वाला है, और मानव ने अगर वार नहीं रोका तो ऐसा होकर ही रहेगा। और ये पोएम कहीं ना कहीं हिटलर को यह सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाला है ये भी प्रिडिक्ट कर रहा है। सो लेट्स एंड दिस पोएम हियर। थैंक यू।